चप्पा चप्पा भाजपा, चप्पा चप्पा भाजपा। ये तस्वीरें अगर किसी को सबसे ज्यादा चुभ रही होंगी वो हैं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। मतलब अभी 10 दिन पहले ही शाहजहांपुर से अर्चना वर्मा को मेयर का टिकट दिया था। पीढ़ियों से सपाई परिवार अभी सपा के साथ कैंपेन शुरू करता खेल हो गया। अर्चना वर्मा ने सीधे सपा को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव से पहले बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को करारा झटका दिया है। शाहजहांपुर में समाजवादी पार्टी की मेयर प्रत्याशी अर्चना वर्मा ने साइकिल से उतरकर हाथ में कमल थाम लिया है। ऐन चुनाव से पहले ये पाला बदल हुआ है जिसमें बीजेपी अपनी जीत महसूस कर रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के लिए शाहजहांपुर में अजीब सी स्थिति हो गई है। दरअसल अर्चना वर्मा पूर्व मंत्री और सांसद राममूर्ति वर्मा की बहू हैं। राममूर्ति वर्मा लंबे समय तक समाजवादी पार्टी में रहे और एक तरह से वर्मा परिवार को समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ ही देखा जाता है। बीजेपी में ज्वाइन करने के बाद लखनऊ में उनकी ज्वाइनिंग हुई और ज्वाइन करने के बाद समर्थकों ने शाहजहांपुर में उनके आवास पर खुशियां मनाई, आतिशबाजी की और लंबे समय से जो सपा का झंडा आवास पर लगा था वो उतार दिया गया। इधर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में अर्चना वर्मा को ज्वाइन कराने खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे। इसके साथ ही प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना, क्योंकि सुरेश खन्ना शाहजहांपुर से ही आते हैं, और शाहजहांपुर के प्रभारी जेपीएस राठौर, क्योंकि शाहजहांपुर की वजह से सुरेश खन्ना और जेपीएस राठौर इन दोनों की प्रतिष्ठा उस सीट से जुड़ी हुई है। शाहजहांपुर नगर निगम पहली बार बना है और ऐसे में उत्तर प्रदेश के इस 17वें नगर निगम पर बीजेपी किसी भी तरह काबिज होना चाहती है, इसलिए बीजेपी को इसमें मजबूत प्रत्याशी की तलाश थी। अर्चना वर्मा के रूप में बीजेपी को एक मजबूत प्रत्याशी मिला है और इसके साथ ही वहां पर जिले में जो भी काम पहले अर्चना वर्मा ने अपने लंबे राजनीतिक करियर में किया है उसका भी लाभ बीजेपी को मिल सकता है, उनके समर्थकों के काम का भी लाभ मिल सकता है। लेकिन देखा जाए तो ये एक बड़ी बात भी है। दरअसल शाहजहांपुर सीट ओबीसी महिला के लिए आरक्षित है। ऐसे में अर्चना वर्मा को वहां से समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया था, ये सोच करके कि उनके साथ ये परिवार वर्षों से रहा है और इसके साथ ही साथ राममूर्ति वर्मा पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री रह चुके हैं। लेकिन अर्चना वर्मा ने बीजेपी का दामन थाम लिया उस समय जब दूसरे चरण के नामांकन के लिए सोमवार को ही आखिरी तारीख है। इस मौके पर यानी ज्वाइनिंग के मौके पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने उनके परिवार की राजनीतिक पृष्ठभूमि का जिक्र किया और कहा कि इसका लाभ मिलेगा। वहीं पर ये बात भी उन्होंने कही कि मोदी और योगी की नीतियों से प्रभावित हो करके अर्चना वर्मा ने बीजेपी का दामन थामा है। दरअसल जिस तरह से समाजवादी पार्टी की सरकार में महिलाओं पर अत्याचार हुए, उनके खिलाफ अपराध हुए, उसको लेकर भी वो कहीं ना कहीं दुखी थी, निराश थी। इस वजह से उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। वहीं अर्चना वर्मा, जिनको बीजेपी का पटका पहनाया गया और इन सब लोगों की मौजूदगी में उन्होंने प्रदेश कार्यालय में ज्वाइनिंग की, उन्होंने भी इस बात को कहा कि आगे वो बीजेपी की रीतियों नीतियों पर चल करके काम करेंगी। यानी देखा जाए तो उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव से पहले एक बड़ा खेल बीजेपी की तरफ से हुआ, जिसकी भनक समाजवादी पार्टी को नहीं थी और समाजवादी पार्टी की घोषित मेयर प्रत्याशी ऐन समय पर बीजेपी के साथ आ गई। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप दुबे के साथ शिल्पी से।